हेलो एंड वेलकम टू बॉफिन बबल्स। अब तक आप सब लोगों ने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ना करने के लिए कहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे या डिस्कस करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ऐसा क्या है जिसके कारण एक स्टेट की सीएम को उसे अपोज करना पड़ रहा है। नाउ लेट्स बिगिन। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये बेसिकली एक रीशेप्ड वर्जन है जो कि मोदी गवर्नमेंट 2014 से ही पास कराना चाहती थी। इस बिल का जो मेन फोकस है वो है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डी लाइसेंस कर दें और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री हो जाए, जैसा कि हम एग्जांपल के लिए दिल्ली और मुंबई में भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट का प्लान है कि इस बिल को वो इस मॉनसून सेशन में लाएं और इसको इंट्रोड्यूस करा के पास करें ताकि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बिल के की फीचर्स क्या हैं। इसका सबसे मेन की फीचर ये है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपटीशन हाई हो सकता है और जिसकी वजह से अल्टीमेट जो एडवांटेज है वो कस्टमर को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन की वजह से उसको बेस्ट सर्विस मिलेगी चीपेस्ट प्राइस में। और इसमें एक स्कीम है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड्स। इस फंड्स को बेसिकली हम यूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी सेटअप को और इम्प्रूव करने के लिए। ये बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट की कंपनीज होंगी वही मेंटेन करेंगी, बस इसमें जो प्राइवेट कंपनीज होंगी उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उनका प्लान है कि वो 3 कमीशंस को सेटअप करेगी, जिनमें से कि एक होगी स्टेट लेवल कमीशन, दूसरी होगी सेंट्रल लेवल कमीशन और तीसरी होगी एक अपीलेट ट्राइब्यूनल। और जो इसका सेंटर पॉइंट है वो है एक चीज़ जिसका नाम है फिक्स्ड रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी प्राइवेट कंपनीज या कंपनीज होंगी उनको एक फिक्स्ड अमाउंट में जो अपनी एनर्जी होगी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से ही लानी पड़ेगी और इस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आखिर वो फिक्स्ड अमाउंट कितना होगा। और अगर कोई भी कंपनी इस फिक्स्ड पावर ऑब्लिगेशन को या फिर इस बिल के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करती है तो उसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बिल पे ऑब्जेक्शंस क्या उठे हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम ने, जो कि ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक सेक्टर के आने से जो पब्लिक सेक्टर का मेन फोकस है वो प्रॉफिटेबल सेक्टर पे ही होगा, जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसकी वजह से जो पुअर और रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको अनलुक रह जाएगा और उनको इसकी वजह से लॉस फेस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसपे कि सेंटर और स्टेट दोनों ही लेजिस्लेशन बना सकते हैं। तो कल को ये भी हो सकता है हम देखें कि कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें कि शायद वेस्ट बंगाल भी हो सकती है, वहाँ पे इस बिल के अगेंस्ट कोई बिल आए और बाद में हमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फाइट देखनी पड़े कोर्ट के अंदर। अब जो अगला ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है कि आखिर कौन सा ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जिसके अकॉर्डिंग हम इन प्राइवेट कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो बिल प्रेजेंट है उसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया को ले डाउन नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और एक और इशू ये है कि जो भी नई कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी जो लगातार इस सेक्टर में आती जाएंगी, क्या उनके पास इतना प्रॉपर फंड है कि वो इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी सेटअप को मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर उनके पास लैक ऑफ फंड्स हुआ तो इसकी वजह से बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ हमें इकोनॉमिक बल्कि ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हो सकता है। और अगला ऑब्जेक्शन ये है कि जो हम पेनल्टी कंपनीज के ऊपर इम्पोज करेंगे उससे कस्टमर्स को तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनीज अपना प्रॉफिट ले जाएंगी कस्टमर्स को बैड सर्विसेज देके। और ये भी हो सकता है, जैसा हमने पास में देखा है, कि उनका प्रॉफिट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में हो, तो ये जो 1 करोड़ की पेनल्टी का सिस्टम है ये उनके लिए एक सेफ हेवन ही हो जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि कहाँ हम 50 करोड़ कमाएं, 1 करोड़ सरकार को दे भी दे तो हमारा क्या नुकसान जाएगा। अब जैसा कि हमने अभी लेटेस्ट देखा है कि जब भी कोई नई प्राइवेट सेक्टर कंपनी किसी सेक्टर में आती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी भी चीज़ के प्राइसेस को इतना लो फिक्स कर देती है कि ताकि उसका कंपटीशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, और जैसे ही उसका कंपटीशन ख़त्म हो जाए वो एकदम से प्राइस को हाइक कर दे। तो ये इस बिल का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लॉस लेके अपने कस्टमर्स बेस को बनाने के लिए लॉस भी झेल लेंगी और बाद में टाइम आने पे वो प्राइस को हाई कर देंगी, जबकि अभी करंटली गवर्नमेंट कंपनीज के केसेस में हम ये नहीं देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बिल पे पॉलिटिकल एंगल्स क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को पास भी कर देती है तो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस बिल में अमेंडमेंट कर सके और इसे चेंज कर सके, जिससे कि अल्टीमेटली जो स्टेट गवर्नमेंट का मेन मोटिव है वो अकम्प्लिश नहीं होगा।
और जैसा कि ममता बनर्जी ऑलरेडी ये शो कर चुकी हैं कि उनका इस बिल पे कोई मेन फोकस नहीं है और वो चाहती हैं कि ये बिल प्रेजेंट ही ना हो पार्लियामेंट में, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है जो इस बिल को फेस करना पड़ेगा। अगला इशू आता है शिवसेना की तरफ से। शिवसेना के मेंबर संजय रावत ने यह कहा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल को प्रेजेंट किया तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया और सरकार को ये बिल लाने से पहले एक बार स्टेट गवर्नमेंट से उनसे कंसल्टेंस ले लेनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो के कंक्लूजन में हम ये तो कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा और कस्टमर्स को इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चीपर प्राइस में मिल जाएगी। और जो गवर्नमेंट का एक आरपीओ का मोटिव है जो कि रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन है, उससे एनवायरनमेंट को भी एडवांटेज हो सकता है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपटीशन के लिए जो प्राइवेट कंपनीज़ है, अगर उन्होंने अपने प्राइस को ज़्यादा लो किया और अपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि ये कंपनीज़ अपनी मनमानी भी कर सकती हैं। और प्राइवेट कंपनीज़ के आने से जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, हमें ये भी देखना पड़ सकता है कि वो लोग लॉस में जाएं और ऐसा टाइम आए कि उन्हें डिसॉल्व भी करना पड़े, जिससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही लॉस होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस बिल के ऊपर अराइज हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है, तो इस बिल को एक बहुत लंबी फाइट भी देखनी पड़ सकती है और जिसको हम आने वाले टाइम में देखेंगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।